Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel. So, this particular video, we are going to learn the next topic in the Python programming language is Python iterative statements. In our previous videos, we have just covered Python conditional statement, and we have discussed each and everything regarding Python conditional statement in our previous. So if you have any kind of doubt regarding any of them, please check it out our previous video. So in this video, we are going to see each and everything regarding Python iterative statements. So let's get started. So according to the first point, in Python, iterative statements is also known as looping statements or loops, which means पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें आप लोग लूपिंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हो या फिर आप उन्हें सिंपली लूप्स भी बोल सकते हो. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि आइटरेटिव स्टेटमेंट्स और लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड repeatedly as long as given condition is true, which means कि जो हमारा आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होता है, जो लूप्स होता है, उसके अंदर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, कुछ काम होता है. जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो किसी काम को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो उस काम को हम तब तक रिपीट करते हैं, तब तक रिपीट करवा के उसे एग्जीक्यूट कराते हैं जब तक कि हमारा जो आइटरेटिव स्टेटमेंट है वो ट्रू रहता है. ठीक है, जैसे ही आइटरेटिव स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, आपका जो एग्जीक्यूशन है ब्लॉक ऑफ कोड का वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. तो ये काम करता है आपका आइटरेटिव स्टेटमेंट. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन पाइथन प्रोग्राम वी आर यूजिंग लूप्स टू परफॉर्म एग्जीक्यूशन ऑफ सेम प्रोग्राम अगेन एंड अगेन, विच ऑल्सो मीन्स कि आपका जो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होता है का काम होता है गिवन लाइन ऑफ कोड को, गिवन काम को बार बार एग्जीक्यूट कराना. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड है जो आपने लूप के अंदर मेंशन की है, लूप जो है उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट कराता है. यही काम होता है आपका लूप का. लूप नाम आपको सुनते ही समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज़ लूप में चल रहा है. लूप में चल रहा है विच मीन्स कि कोई एक ऐसा काम है जो बार बार रिपीट हो रहा है. तो उन प्रकार के काम जो होते हैं वो किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. It helps to repeat the actions efficiently, such that we can perform a very large program in a very simplest way. So basically ये जो loop होता है वो किसी भी actions को बहुत ही आसानी से, बहुत easy तरीके से perform करवाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक ऐसा टास्क आ जाए कि आपको 1 से लेके 1000 तक नंबर्स को प्रिंट कराना है. बहुत ही सिंपल सा टास्क है, 1 से लेके 100 तक. तो अगर आप विदाउट लूप इसे करने की कोशिश करोगे विद अ सिंपल मैनर, सिंपल वे, तो उस केस में आपको हर बार, जितनी बार आपको 1 से लेके 1000 तक नंबर को प्रिंट कराना है, दैट मीन्स आपको 1000 टाइम्स प्रिंट फंक्शन को लिखना पड़ेगा. एंड उस प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको 1 बाय 1 सारे वैल्यूज़ 1000 टाइम्स करने पड़ेंगे. ठीक है, बट यही सेम चीज़ अगर आपको करना पड़ा लूप की मदद से, तो फ्यू लाइन्स ऑफ कोड में आप ये प्रोग्राम बहुत ईजिली से कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपका पावर है लूप का. ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को बहुत इजी और बहुत सिंपल वे में करने में हेल्प करता है आपका लूप्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इन लूप्स रिलेशनल एंड ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज. तो बेसिकली लूप्स के अंदर ये दो डिफरेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. एक है आपका रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल आपको याद ही होगा, हमने ऑपरेटर्स में से भी कवर किया था. टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑपरेटर है ये आपका, दैट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर. इसके अंदर वही सारे ऑपरेटर्स आते हैं आपके, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारी, या फिर इक्वल्स टू, ये सारे आते हैं. एंड देन आफ्टर है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर. तो ये कॉम्बिनेशन होता था असाइनमेंट ऑपरेटर का और आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर का, उनको कंबाइन करके ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है. ठीक है, और इसका भी इस्तेमाल हमने किया था, इसको भी हमने अच्छे से पढ़ा था. अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप हमारे ऑपरेटर्स वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने इसे डिटेल वे में समझाया. ठीक है, तो ये दो जो ऑपरेटर्स हैं, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर एंड ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इन पाइथन 2 कीवर्ड्स आर यूज्ड टू अप्लाई लूप्स इन प्रोग्राम एंड दीज आर. सो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स को अप्लाई करने के लिए दो डिफरेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज व्हाइल एंड फॉर. ये दो अलग अलग कीवर्ड्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम लूप्स को लगाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर. नाउ इन पाइथन बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स एंड दीज आर व्हाइल लूप, फॉर लूप
एंड नेस्टेड लूप। सो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली 3 प्रकार के लूप होते हैं आपके। व्हाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है एंड लास्टली नेस्टेड लूप होता है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स हैं, ठीक है। तो इन तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स के बारे में हम वन बाय वन सिक्वेंसली एक एक करके बहुत ही डिटेल वे में अपकमिंग वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। Thank you so much for watching this video and do like, share and subscribe. Thank you so much.